शिशुनाग 413-395 ईपू मगध की गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला दिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 395-394 ईपू में इसकी मृत्यु हो गई। कालाशोक काकवर्ण। मुख्य लेख कालाशोक। कालाशोक 394-366 ईपू शिशुनाग का पुत्र था जो उसकी मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित करवा दिया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय उनके ही पुत्र महापद्यनंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 366 ईपू कालाशोक की मृत्यु हो गई। अन्य शासक और राजवंश का अंत। महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। महानंदी। मुख्य लेख महानंदी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदी था। 345-344 ईपू में उसके बेटे महापद्म नंद द्वारा महानंदी की हत्या कर साम्राज्य को कब्जा लिया और नंद वंश की नींव रखी। इसी के साथ शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ।